हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल अंकुर टॉक पर। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि जैसे ही सीटेट का नोटिफिकेशन आएगा आपके लिए क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो बस उसी को देखते हुए हमारी क्लासेस आज से शुरू हो गई हैं। और पहली क्लास आपके लिए जो है वो सीडीपी की है। सीडीपी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विकास की अवधारणा। आपको बताएंगे कि आखिर डेवलपमेंट क्या होता है, इसकी क्या क्या अवधारणाएँ हैं और क्या क्या इसके टाइप्स हैं एक तरह से, और किस प्रकार से सीटेट इस चैप्टर को लेकर के क्वेश्चन पूछता है, और विगत वर्षों में ऐसे कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो सीटेट की तरफ से पूछे गए हैं। कुछ ऐसे प्रश्नों को भी हम लोग चैप्टर के बाद देखेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे इस पूरी क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल द अंकुर टॉक पर मिलेगी, वहाँ से जा कर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए आपको क्या है कि क्लास के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पूरे नोट्स एक तरह से आपके लिए लगभग जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो सब टाइप करवा दी हैं। तो बस आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको हर एक क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी और हम इसकी एक प्लेलिस्ट बना देंगे हर एक सब्जेक्ट की, जैसे सीडीपी की, हिंदी की, मैथ की, सारी क्लासेस आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट के थ्रू अलग अलग मिल जाएंगी। ठीक, तो बढ़ते हैं आगे दोस्तों। सबसे पहले देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि विकास की अवधारणा क्या है या विकास क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे जो पहला बनता है कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आपसे क्वेश्चन ये करेगा सीटेट कि विकास निम्न में से क्या है, तो आप उसको जवाब दे रहे होंगे कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। 4 ऑप्शन देगा और उसमें से एक ऑप्शन ये होगा कि यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास के दौरान दोस्तों, जब आपका विकास हो रहा होता है, आपका शरीर बढ़ रहा होता है, या यूं मान के चलिए जन्म से लेकर के मृत्यु तक आपके अंदर जो जो डेवलपमेंट होते हैं, उसके अंदर कई तरह के ऐसे चेंजेस आते हैं जिनको कैटेगराइज किया गया है। जैसे शारीरिक विकास जो आपका शरीर से रिलेटेड हो गया, क्रियात्मक विकास जो आपकी क्रियाकलाप से रिलेटेड हो गया, संज्ञानात्मक विकास जो दोस्तों आपके माइंड से रिलेटेड हो गया, संवेगात्मक विकास जो इमोशंस यानी आपके भाव से रिलेटेड हो गया, और सामाजिक विकास जो हमको समाज से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इस तरह के सभी जो विकास हैं इनको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है और एक एक करके अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। विकास की अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो अलग अलग कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से परिभाषाएं दी गई हैं और इन परिभाषाओं पर भी काफ़ी प्रश्न बनते हैं। जैसे लिखा है अरस्तु के अनुसार, विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में होने वाले परिवर्तन को ही हम विकास कहते हैं। यानी कि जो आपके कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं और कुछ इंटरनल फैक्टर, जैसे आपका इंटरनल फैक्टर में आप कह सकते हैं कि आपका परिवार हो गया, एक्सटर्नल फैक्टर में आप कह सकते हैं आपके दोस्त, भाई, बंधु हो गए, है ना, दोस्त वगैरह हो गए, जो आपके स्कूल हो गया, है ना। तो यहाँ से जो आपके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, इन चीज़ को लेकर के जो आपके अंदर डेवलपमेंट होता है, वो भी एक तरह का विकास है, ऐसा अरस्तु कहते हैं। मुनरो के अनुसार विकास क्या है, ध्यान दीजिएगा, विकास परिवर्तन श्रृंखला की अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। यानी कि इन्होंने लगभग कहीं ना कहीं इस जीवन पर्यंत चलने वाली बात को घुमा करके लिख दिया है कि विकास जो है वो भ्रूणावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। समझ में आया ना दोस्तों? तो उम्मीद है कि आप विकास को समझ गए होंगे, डेवलपमेंट आखिर क्या है। अब जो डेवलपमेंट होते हैं, इनके ये जो आपके अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, जैसे शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव, है ना, भाषागत, लैंग्वेज आपका, संवेगात्मक, इमोशंस, इनके बारे में अब हमें एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए 6 प्रकार के दोस्तों विकास के आयाम हैं। शारीरिक यानी आपका जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, क्रियात्मक यानी कि जो आपका मोटर डेवलपमेंट इसको कहा जाता है, और ये आपका संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और भाषीय लैंग्वेज जो आप भाषा वगैरह सीखते हैं, और संवेगात्मक इमोशन आपके जो डेवलप होते हैं, और सोशल जो आपको समाज से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। इस तरह के अब हम लोग डेवलपमेंट पर चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला है दोस्तों शारीरिक डेवलपमेंट, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट आपका क्या होता है। तो ये देखिए, ये मैंने आपको पढ़ने के लिए बना रखा है, आप इस पर इतना गौर ना करिए, कि आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और मैं आपको जो बता रहा हूं उसको आप अच्छे से समझते चलिए, ठीक है ना। दोस्तों जो शारीरिक विकास होता है आपका, ये एक तरीके से अनुवांशिक होता है, आपके माता पिता से
आने वाले आपके अंदर जो बीमारियां हो गई, कुछ लक्षण हो गए, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर हो गया, है ना, फेस हो गया आपका, ये शारीरिक डेवलपमेंट में आता है। और इसमें आप देखेंगे कि बालक के आनुवांशिक गुणों का प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। आनुवांशिक गुण आते हैं, आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, निम्न में से किस विकास के अंदर आनुवांशिक गुणों को पाया जाता है, आनुवांशिक गुण के लक्षण पाए जाते हैं। तो उसमें से 4 ऑप्शन दे देगा आपसे, शारीरिक कह देगा, और आपसे कह देगा क्रियात्मक, या फिर संवेगात्मक, या फिर आपसे मान के चलिए भाषागत में। तो आप एक ऑप्शन दे पा रहे होंगे कि शारीरिक वाले में, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। बाकी आप अगर इसको और अच्छे से पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। बाकी हालांकि एक छोटी सी अगर मैं आपसे बात कहूं तो आपकी बॉडी में जो आनुवांशिक लक्षण आपको मिलते हैं अपने माता पिता से, बस वही जो विकास है शारीरिक विकास है। आगे देखिए, क्रियात्मक विकास की अगर मैं आपसे बात करूं तो क्रिया से आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों, क्रिया यानी कि जो आप क्रियाकलाप करते हैं, जैसे चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, भागना, ये जो सारी चीजें आप सीखते हैं ये क्रियात्मक विकास के अंतर्गत आती हैं। और ऐसी शारीरिक गतिविधियां जिसके अंदर मांसपेशियों का प्रयोग हो रहा होता है, यानी कि आपकी मांसपेशियों का यूज होता है। ठीक, इसमें भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है, ऐसी गतिविधियां या क्रियाएं जिनको संपन्न करने के लिए मांसपेशियों या तंत्रिकाओं का यूज होता है, या इनकी गतिविधियों के संयोजन की आवश्यकता होती है, जैसे चलना, बैठना, खेलना इत्यादि। ये सभी जो हैं आपकी ये क्रियात्मक डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो नवजात शिशु होता है ऐसे कार्य करने में अक्षम होता है, शारीरिक वृद्धि के साथ साथ ही इस प्रकार की चीजें आपके अंदर आती हैं। आगे देखिए, आगे है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो आपका माइंड वाला होता है, यानी कि मेंटली डेवलपमेंट, आपका जो दिमाग डेवलप हो रहा होता है। अब दिमाग कैसे डेवलप होगा, जब आप किसी चीज को अच्छे से याद कर पा रहे हैं, किसी चीज का निरीक्षण कर पा रहे हैं, है ना, किसी समस्या का आप समाधान कर पा रहे हैं, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी आ गई है तो आप समझिए कि आपके अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है ना, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। देखिए, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसको ये नहीं कह सकते हैं कि हो चुका है, ये शुरू से लेकर के लास्ट तक चलता है दोस्तों। कहीं ना कहीं आपका हर एक अवस्था में मेंटल डेवलपमेंट होता है, आपके अंदर बुद्धि का विकास होता है। आप किसी चीज को कुछ करके एक्सपीरियंस लेते हैं, कहीं से कुछ एक्सपीरियंस लेते हैं, तो कहीं ना कहीं एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और आप उम्र भर इस तरह के विकास से, एक तरीके से आपके अंदर ये विकास होते हैं। तो देखिए, जैसे सोचना, स्मरण करना, याद करना दोस्तों, कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या का समाधान करना, कोई निर्णय लेना, इस तरह का जो भी मेंटली इफेक्ट होता है, यानी कि जब आप दिमाग से काम ले रहे होते हैं, ये सब आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास के अंदर। ठीक है ना। और जन्म के समय इस तरह का डेवलपमेंट बच्चों के अंदर बहुत कम देखने को मिलता है, ये धीरे धीरे समय के साथ साथ आगे बढ़ता है। ठीक, जन्म के समय बालक में मानसिक योग्यता का अभाव होता है, किंतु आयु बढ़ने के साथ साथ उनमें मानसिक विकास की गति भी बढ़ती रहती है। तो इस तरह से आप बाकी और सारी चीजें पढ़ पा रहे होंगे, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि संज्ञानात्मक विकास क्या है। ठीक, बस इतना भी अगर आप समझ लेंगे ना, तो आपसे क्वेश्चन दोस्तों इसी तरह से पूछेगा, एक ऑप्शन दे देगा, जैसे कह देगा आपसे कि सोचना या स्मरण करना या प्रॉब्लम सॉल्विंग किस विकास के अंतर्गत आएगा, निम्न में से किस विकास के अंतर्गत आएगा, या ये किसका एक उदाहरण है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे देगा, शारीरिक का, कि भाषागत का, या फिर संज्ञानात्मक का, या संवेगात्मक का। तो आप ऑप्शन में क्या लगाएंगे, संज्ञानात्मक विकास लगाएंगे। ठीक, आगे देखिए, आगे है दोस्तों आपका भाषीय विकास। देखिए, भाषीय विकास भी दोस्तों कहीं ना कहीं आपके संज्ञानात्मक से ही कनेक्टेड है, क्योंकि आप संज्ञानात्मक से इस वजह से कनेक्टेड है क्योंकि जो भाषा है वो भी जब आप सीखते हैं तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए, भाषा के विकास को एक प्रकार से संज्ञानात्मक या भावात्मक विकास ही माना जाता है। ठीक, भावात्मक भी आप कह सकते हो, क्योंकि भाषा के अंदर भी भाव छिपे होते हैं। अगर आपको कोई गाली देगा तो आपके भाव एक तरीके से तभी जागरूक होंगे जब आपके अंदर भावात्मक विकास हो चुका होगा। यानी जो भाषा होता है उसको संज्ञानात्मक भी कह सकते हैं और भावात्मक भी आप कह सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। देखिए, अभी जो भावना से जुड़ा होता है ना, उसको हम लोग संवेगात्मक भी कहते हैं। आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, संवेगात्मक समझ में आया, और ये संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो अभी हमने पढ़ा, ये संज्ञानात्मक। और ये जो भावात्मक है, इसको देखिए, ये आपका अभी मैंने आगे लगाया हुआ है सामाजिक
और ये वृद्धि आ गई दोस्तों। संवेगात्मक कहाँ चला गया, ये है। इसको भी हम संवेगात्मक विकास को भी कहते हैं, जो ये आपका भाव वाला विकास होता है, ठीक है ना। तो क्या है कि जो भाषा है उसके अंदर ये दोनों चीजें होती हैं। कौन कौन सी दोनों, यानी कि वो संवेगात्मक भी होता है और संज्ञानात्मक भी होता है, ठीक। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे। आगे अभी जब मैं आपको संवेगात्मक पढ़ाऊंगा तो आप क्लियर हो जाएंगे कि क्या मैं कह रहा था। तो दोस्तों, जब भाषा का हम लोग अर्जन कर रहे होते हैं, भाषा सीख रहे होते हैं, भाषा एक तरीके से हमारे मम्मी पापा के द्वारा ही हमको धीरे धीरे सीखने को मिलती है, ठीक। घर में कुछ शब्द बोले जाते हैं जिनका हम लोग एक तरीके से पहले अनुभव करके सीखते हैं, कि जैसे जब आप मान के चलिए पानी की तरफ भागे तो आप मम्मी आपके कहेंगे कि पानी है उधर मत जाओ गिर जाएगा, तो आपके अंदर थोड़ा सा कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होगा। जब ऐसा कुछ बोला जाता है तो ये इस चीज़ को बोला जाता है। तो इस तरह से धीरे धीरे जो आपके अंदर भाषा का डेवलपमेंट होता है वो भाषीय विकास कहलाता है। आगे देखिए, संवेगात्मक विकास की अगर मैं आपसे बात करूं तो जो संवेगात्मक विकास होता है दोस्तों, जिसके अंदर आपके भाव आते हैं। अब ये किस तरह के भाव, जैसे क्रोध, प्रेम, घृणा, स्नेह, खुशी, दुखी। तो इस तरह के अंदर जब आप इस तरह के जो भाव आपके अंदर जब डेवलप होने लगेंगे, इस तरह के जो भाव को हम लोग कहते हैं वो संवेगात्मक विकास कहते हैं। और अगर आप देखेंगे आगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि संवेगात्मक विकास जो होता है मानव वृद्धि एवं विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। बालक का संवेगात्मक व्यवहार उसकी शारीरिक एवं वृद्धि को ही नहीं बल्कि बौद्धिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास को भी प्रभावित करता है। नैतिक विकास को कैसे प्रभावित करता है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमें किसके सामने गुस्सा दिखानी है, किसके सामने गुस्सा नहीं दिखानी है, किससे हमें कैसे, किस भाव के साथ बात करना है, किस भाव के साथ बात नहीं करना है। तो इस तरह का जो आपके अंदर डेवलपमेंट होता है वो भी एक तरीके का संवेगात्मक और नैतिक विकास भी एक तरीके का आपका करता है। बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की अहम भूमिका होती है। बालक के संवेगात्मक विकास पर उसका पारिवारिक वातावरण प्रभाव डालता है। विद्यालय परिवेश और क्रियाकलापों उचित प्रकार से संगठित कर अध्यापक बच्चों को संवेगात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो संवेगात्मक विकास है आपका दोस्तों, वो एक तरीके से बच्चा हर जगह से सीखता है। उसको टीचर भी बताएगा कि आपको देखिए आपका दोस्त है, इससे ऐसे व्यवहार करना चाहिए, इससे आपके सामने, इसको आपके सामने ऐसे पेश आना चाहिए, या आपको इसके सामने ऐसे पेश आना चाहिए। आप टीचर के सामने कैसे बात करेंगे, मम्मी पापा के सामने किस भाव से बात करेंगे, अपने बड़ों से आप कैसे बात करेंगे, उनके प्रति कैसा भाव रखना है आपको। ये सारी चीज़ें जो सिखाई जाती हैं दोस्तों, इसमें घर के साथ साथ बाहरी वातावरण भी काफ़ी मैटर करता है। और ये संवेगात्मक विकास हुआ आपका, ठीक। आगे देखिए, सामाजिक विकास। अगर मैं आपसे सामाजिक विकास की बात करूं तो सोशल डेवलपमेंट वो होता है जो हमें समाज से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। समाज के अंतर्गत रह करके हम काफ़ी चीज़ें जो सीखते हैं, जैसे चरित्र निर्माण हो गया, अच्छा व्यवहार है, खराब व्यवहार है, हमें किसी से किस तरीके से बात करनी है, किसके पैर छूने हैं, किससे नमस्ते करना है, और मतलब किससे किस तरह से बात करनी है, अपने बड़ों से कैसे बात करनी है, अपने छोटों से कैसे बात करनी है। ये सारी चीज़ें जो आपको सिखाई जाती हैं, ये जब आपके अंदर जो भाव आते हैं, ये जब आप सीख जाते हैं, ये होता है आपका सामाजिक विकास। यानी कि ये कहा जाएगा कि आपके अंदर अब सामाजिक विकास हो चुका है। जो समाज होता है दोस्तों, वो विकास का एक तरीके से प्रथम संस्था परिवार। आपको पता है कि मम्मी पापा पहले गुरु माने जाते हैं, कि हम लोग क्योंकि मम्मी पापा से ही सारी चीज़ें सीखते हैं शुरू में, कि हमें कैसे बोलना है, कैसे उठना है, किस तरीके से खाना खाना है, किस तरीके से किसी से बोलना है, मम्मी पापा ही सारी चीज़ें सिखाते हैं। स्कूल में आपको सारी चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं। तो समाज एक तरीके से, ये क्या हुआ, समाज। तो जो समाज होता है, यानी सामाजिक विकास की प्रथम संस्था क्या है, परिवार है दोस्तों, जिससे बालक की प्रथम पाठशाला माना जाता है। संबंधों के दायरे में वृद्धि अर्थात माता पिता, भाई बहन, अतिरिक्त दोस्त, ये सब। और इसमें होता क्या है कि आप मतलब सारे लोगों से सीख पा रहे होते हैं, भाई बहन से भी सीखते हैं, बाहरी दोस्तों से भी सीखते हैं कि कौन दोस्त गलत कर रहा है, मुझे इसकी संगति करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इस तरह की तमाम चीज़ें होती हैं दोस्तों, जो अब मतलब आप इमेजिन कर पा रहे होंगे, है ना। तो ये है आपका सामाजिक विकास। तो इससे जुड़ा कभी भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जो समाज से जुड़ा है, तो आप उसमें लगाएंगे सामाजिक विकास, है ना। आपको एक एग्जाम्पल दे देगा, सीटेट कैसे क्वेश्चन करता है, एक एग्जाम्पल दे देगा कि जैसे एक बच्चा किसी पर क्रोध कर रहा है, निम्न में से यह किस विकास का उदाहरण है, तो आप तुरंत लगाएंगे कि ये संवेगात्मक, यानी इसमें भाव उत्पन्न हो रहा है, क्रोध कर रहा है ना, तो ये संवेगात्मक विकास है उसका, ठीक है।
आगे देखिए, ऐसे अगर आपसे कोई मैनर्स की बात कर दे, है ना, चरित्र निर्माण की बात करे, अच्छे व्यवहार की बात करे, तो ये इसका सामाजिक विकास है। आगे अगर आप देखेंगे भाषी विकास, ऐसा कोई एग्जाम्पल आपको देता है जिसमें भाषा की बात की गई है, वो भाषी विकास में चला जाएगा आपका। ऐसा कोई एग्जाम्पल देता है जिसमें कॉग्निटिव यानी माइंड की, संज्ञान की आपसे बात की गई है, तो आप उसमें संज्ञानात्मक विकास ऑप्शन लगाएंगे। तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों किस तरह से सीटेट आपसे क्वेश्चन पूछता है, और वो मैं आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये हो गया दोस्तों विकास, जो विकास के आयाम थे मैंने आपको बताया, और विकास क्या है ये भी मैंने बताया। एक चीज आपको और याद रखनी है, मैंने जो छोड़ दी है, जो विकास होता है दोस्तों, यानी कि जो आपका डेवलपमेंट होता है, वो मात्रात्मक और दोस्तों मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। क्या होता है? मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। इस चीज को आप बहुत ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं कि विकास निम्न में से क्या है। ऐसा मैं आपके लिए क्वेश्चन भी लेकर के आया हूं। तो उसमें ऑप्शन दे दिया जाएगा मात्रात्मक, दूसरा ऑप्शन दे दिया जाएगा गुणात्मक, तीसरा ऑप्शन और कुछ दे दिया जाएगा, और चौथे में दे दिया जाएगा या तीसरे में ही दे दिया जाएगा पहला व दूसरा दोनों। तो आप लगा रहे होंगे कि पहला और दूसरा दोनों। तो विकास कैसा होता है? विकास मात्रात्मक भी है और विकास गुणात्मक भी है। यानी कि ये मात्रात्मक का मतलब ये है कि एक तरीके से मात्रा के थोड़ा थोड़ा भी बढ़ता है, और गुणात्मक मतलब एक साथ भी अचानक बढ़ जाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं इसको। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों वृद्धि की। अब अपना अगला टॉपिक है वृद्धि, यानी कि ग्रोथ। ठीक, तो देखिए जो वृद्धि होती है, वृद्धि से आशय बालकों की शारीरिक संरचना के विकास से है, जिसके अंतर्गत लंबाई, भार, मोटाई तथा अन्य अंगों का विकास सम्मिलित है। देखिए यहां पे आपसे यह भी अंतर पूछ सकता है कि विकास में और वृद्धि में क्या अंतर है। आप सोचेंगे कि विकास और वृद्धि तो लगभग एक ही चीजें हैं, लेकिन नहीं। विकास, अभी आपने देखा कि विकास में क्या विकास हो रहा था, आपके अंदर शारीरिक विकास भी उसमें आया, मानसिक विकास भी आया, यानी कि संज्ञानात्मक, भावात्मक भी आया, भाषी भी आया। लेकिन वृद्धि क्या है? सिर्फ आपके शरीर से रिलेटेड है। आपका वजन हो गया, आपकी लंबाई हो गई, है ना, आपकी मोटाई हो गई, आपका मतलब किस तरीके से आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो रहने वाला है, वो वृद्धि में आता है। ठीक, तो जो वृद्धि होती है दोस्तों, वो आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूप में होती है। जो वृद्धि होती है आपके, एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि आंतरिक भी हो सकती है और बाहरी भी हो सकती है, क्योंकि ये दोनों फैक्टर आपकी वृद्धि को अफेक्ट करते हैं। वृद्धि पर आनुवांशिकता का सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों का प्रभाव पड़ता है। हो सकता है कि आप मतलब कि आपके मम्मी पापा के अंदर कुछ ऐसी चीज हो जो आपके अंदर आ जाए, अच्छी चीज तो सकारात्मक हो गया, और कुछ जो नहीं है लेकिन फिर भी आपके अंदर वो गलत क्वालिटी आ गई, या गलत, जैसे मान के चलिए कभी कभी आपने देखा होगा किसी किसी बच्चे का हाथ मिस हो जाता है, किसी का पैर मिस हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, तो वो नकारात्मक प्रभाव में चला जाता है। ठीक, तो ये होती है दोस्तों वृद्धि। आगे अगर हम आपसे बात करें, जो सबसे ज्यादा सीटेड क्वेश्चन कहां से पूछता है वृद्धि में, इसकी अवस्थाओं से पूछता है। कि निम्न में से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि शैशवावस्था किसको कहा जाता है, यानी किस काल से लेकर के किस काल तक का, यानी कितने वर्ष तक का बच्चा शैशवावस्था में आएगा, किशोरा में आएगा, बाल्या में आएगा, प्रौढ़ा में आएगा। ये सारी चीजें आपसे डायरेक्ट सीधा एज लिमिट ही पूछ लेता है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। जो शैशवावस्था होती है दोस्तों, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था जो है वो शैशवावस्था है। ठीक, इस अवस्था में बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है। बालक इस अवस्था में पूर्ण रूप से माता पिता पर आश्रित रहता है, तथा इस अवस्था में सीखने की गति तीव्र होती है। यानी कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक के बीच में बच्चा बहुत तेजी से सीख रहा होता है ना। तो सिंपल सा इसका जो मेन क्वेश्चन है जो सीटेट अधिकतर करता है कि जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था निम्न में से क्या है, ऐसे क्वेश्चन करेगा तो आप बताएंगे शैशवावस्था, या फिर आपसे कह देगा निम्न में से शैशवावस्था का काल है, तो जन्म से 2 वर्ष तक का। आगे देखिए दोस्तों, बाल्याकाल यानी कि बाल्यावस्था, इसको आप बाल्यावस्था भी लिख सकते हैं और बाल्याकाल भी कहा जाता है। देखिए बाल्यावस्था की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसको 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा है आपका पूर्व बाल्यावस्था, एक मिनट, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, यानी कि पहले की और फिर बाद की। तो देखिए अब आपने सीखा कि जो शैशवावस्था है वो जन्म से 2 वर्ष तक हो गई। अब 2 से लेकर के 6 तक जो अवस्था है ये आपकी, एक मिनट, ये
2 वर्ष से 6 वर्ष तक की अवस्था जो है वो आपकी पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है। अगर सिर्फ बाल्या कहेगा तो आप 6 से पूरा 12 लगाएंगे। इसको क्या लगाएंगे दोस्तों, इसको आप कहेंगे 6 से लेकर के 12 वर्ष तक की जो अवधि है वो बाल्यावस्था है। लेकिन इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। जो पूर्व वाली है वो 2 से लेकर के 6 वर्ष तक की, और जो उत्तर बाल्यावस्था है वो 6 से लेकर के 12 वर्ष तक की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। ठीक, इस बीच में बच्चों के अंदर कई प्रकार के बदलाव देखे जाते हैं, उनको एक बार जरा ध्यान से समझिएगा। इस काल में बालकों का जो बाह्य जगत से जुड़ाव होने लगता है। पूर्व बाल्यावस्था में क्या होता है, जब आपकी पूर्व बाल्यावस्था होती है तो आपको बाहर की चीजें काफी पसंद आनी होती हैं, आप बाहर की ओर ज्यादा भागते हैं, बाह्य जगत से जुड़ाव होने लगता है। बच्चों में नकल करने की प्रवृत्ति, अनुसरण, दोहराने की प्रवृत्ति आ जाती है। जैसे आपने देखा होगा जो 2 से लेकर के 6 वर्ष तक का बच्चा होता है, आपको बार बार चिढ़ा करके भागता है, जो आप कहेंगे वही आपकी बात को रिपीट कर रहा होगा बार बार। तो इस तरह का जो भी टर्म्स होता है, मतलब वो पूर्व बाल्यावस्था में बच्चों के अंदर इस तरह की क्वालिटी डेवलप होती है। इस अवस्था में बालकों में जिज्ञासा प्रवृत्ति, आपसे क्वेश्चन बहुत करेगा, उसके अंदर जिज्ञासा होगी कि ये कैसे होता है। इसी कारण वे अपने अभिभावक एवं अध्यापकों से भिन्न भिन्न तरह के प्रश्न पूछते हैं। आगे देखिए, उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है कि 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं, या तो आपको पता चल गया। इस अवस्था में देखिए बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक या कल्पनाशील एवं तर्कशीलता एवं इत्यादि व्यापक विकास होता है। इस जो 6 से लेकर के 12 वर्ष तक की अवस्था है, इसमें आप काफ़ी तरह की चीज़ें सीख रहे होते हैं, यानी कि आपका मेंटल डेवलपमेंट भी हो रहा होता है। नैतिक किस तरीके से हमें देनी, नैतिक शिक्षा आप पहले पढ़ते होंगे बचपन में, उसमें आपको आदर, मैनर सब कुछ समझाया जाता था। सामाजिक कल्पना आप कर ले पा रहे होते हैं, यानी कि अमूर्त चीज़ों को आप, जो इस दुनिया में नहीं है, अमूर्त चीज़ों को आप समझ पा रहे होते हैं, उनकी कल्पना कर पा रहे होते हैं। तो इस तरह का जो आपके अंदर है डेवलपमेंट होने लगता है। और जो दोस्तों उत्तर बाल्यावस्था का बच्चा होता है, उसको समूह में रहना, ग्रुप बनाना बहुत पसंद होता है, ग्रुप का लीडर बनना बहुत पसंद करेगा। आपने देखा होगा कि इस एज के जो बच्चे होते हैं लगभग स्कूल में इसी तरह से रहते हैं, ग्रुप में रहेंगे, ग्रुप का एक लीडर होगा, है ना। तो इनको समूह में खेलना, समूह में रहना, इस तरह का जो है, और मित्र बनाना, ये सारी चीजें क्वालिटी इनके अंदर डेवलपमेंट होने लगती हैं उत्तर बाल्यावस्था में। तो उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे दोस्तों। आगे देखिए, आगे है आपकी किशोरावस्था। किशोरावस्था जो क्या है, 12 से लेकर के 18 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। और यह अत्यंत जटिल अवस्था है जिसमें व्यक्ति के शारीरिक संरचना में तीव्र परिवर्तन देखने को मिलता है। यहाँ पे जो आपका डेवलपमेंट है वो काफ़ी तेज हो जाता है। आप देखते हैं आपकी दाढ़ी मूछें आने लगती हैं, है ना। एकदम से आपको पता चल पा रहा होगा कि पिछले साल तो कुछ नहीं था, लेकिन इस साल एकदम से दाढ़ी भी आने लगी, मूछें भी आने लगी हैं, है ना। और भी जो आपके अंदर डेवलपमेंट्स होते हैं वो होने लगते हैं। इस अवस्था में किशोर की लंबाई एवं भार दोनों में वृद्धि होती है, मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है। आप देखेंगे कि कोई कोई बच्चा होता है कि 12 से लेकर के 18 वर्ष की अवस्था में एकदम से क्या पता चले कभी मोटा हो जाए, और कोई कोई एकदम से पतला हो जाता है। तो मतलब इसमें वेट में भी हो सकता है और उसकी लंबाई में भी। आप देखेंगे 12 से 18 के बीच में कोई कोई बच्चा इतना मतलब हाइट में बढ़ जाएगा कि अभी आप तो पिछले साल तो देखा था कुछ नहीं था, इस बार तो इतना लंबा हो गया। तो इस तरह के डेवलपमेंट किशोरावस्था में देखने को मिलते हैं। और आपने देखा भी, जो मैंने आपको बताया कि इसमें आपके प्रजनन अंग भी विकसित होने लगते हैं। मैंने आपको ना कुछ इंटरनल्स जो आपके डेवलपमेंट होते हैं वो भी होने लगते हैं। आगे देखिए, प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था 18 से 40 वर्ष, ये प्रौढ़ावस्था भी कहलाती है दोस्तों। 12 से 18 आप कह सकते हैं ये किशोरा, इसको भी कहा जाता है, या प्रौढ़ा भी आप इसको कह सकते हैं, 18 से 40 वाली को। जब मध्यावस्था की बात की जाए, जो मध्य की होती है वो 40 से लेकर के 60 तक की उम्र को दोस्तों मध्यावस्था कहते हैं। और वृद्धावस्था 60 वर्ष से प्रारंभ हो जाती है आपकी, ये वृद्धावस्था होती है। ठीक, तो ये तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पीछे जो आपने पढ़ी वो बहुत बार पूछी गई है। सीधा डायरेक्ट आपसे एज लिमिट ही पूछ लेता है कि कहाँ से लेकर के कहाँ तक का बच्चा, किस वर्ष तक का बच्चा क्या कहलाता है। तो एक बार इसका हम रिवीजन कर लेते हैं फटाक से, जो मैंने आपको बताया। देखिए दोस्तों, जो आपकी एक मिनट, जो आपका शैशवावस्था है वो 0 से लेकर के 2 वर्ष तक की। इसके बाद आपने पढ़ी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को दोस्तों हमने 2 भागों में बांटा। पूर्व, तो पूर्व बाल्यावस्था जो थी वो थी आपकी 2 से लेकर के 6 वर्ष तक की। इसके बाद आपने इसको बांटा उत्तर में, ये हो गई आपकी 6 से लेकर के
12 वर्ष तक की। इसके बाद बाल्यावस्था खत्म आपकी आ गई किशोरावस्था, किशोरा को आपने बांटा 12 से लेकर के 18 वर्ष तक की। ठीक, इसके बाद आपकी हो गई आपकी प्रौढ़ावस्था, जिसको हमने 18 से 40 या किशोरा भी बताया, किशोरावस्था भी। और इसके बाद आपकी मध्य वाली अवस्था जो 40 से लेकर के 60 तक की, और फिर आपकी वृद्धावस्था 60 के ऊपर। ठीक, तो ये चीज उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि आपने क्या मैंने आपको बताया। ठीक, आगे देखिए हम लोग चलते हैं अधिगम पर कि अधिगम क्या है। अधिगम को देख लेते हैं फटाक से, इसके बाद बस हम अपना चैप्टर खत्म है लगभग। और अधिगम कहाँ गया, ये है। तो फिर हम लोग कल अधिगम के और आगे टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे। अधिगम के जो कुछ बचे हुए, जैसे अधिगम के क्या क्या सोपान होते हैं, अधिगम करने की क्या क्या टेक्निक्स हैं, है ना, क्या क्या चरण हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कल पढ़ रहे होंगे। अधिगम क्या है दोस्तों, लर्निंग, यानी कि जो आप सीखते हैं। अधिगम क्या है, लर्निंग, ये है आपकी लर्निंग। क्या है दोस्तों, लर्निंग है। तो अभ्यास व अनुभव के आधार पर जो भी आपके अंदर परिवर्तन होता है वही आप, यानी कि जो आप करके सीखते हैं, यानी कुछ कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, उससे आपने सीखा, अनुभव मिला उससे आपने कुछ सीखा, एनालिसिस करके आपने सीखा, तो ये सारा क्या है, अधिगम है। और ये आपके समायोजन में मदद करता है। ठीक, बाकी अधिगम के बारे में कल विस्तार से दोस्तों पढ़ रहे होंगे। आज जो हमने पढ़ा उसके आधार पर अब देखिए कुछ क्वेश्चंस कि क्या है। ठीक, तो एक काम ये करते हैं कि चलिए मैं अच्छा करा ही देता हूं आपको। देखिए ध्यान से, निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क या समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया बच्चा समूह में रहना पसंद करता है। बच्चा किस में रहना पसंद करता है, समूह में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, किशोरावस्था। क्या हो जाएगा, किशोरावस्था। आगे देखिए, मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में से विभाजित किया जाता है, जो कि हैं शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक या सामाजिक। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक या मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक या शारीरिक। आपने कौन कौन से पढ़े हैं, आप ध्यान दीजिए। आपने शारीरिक पढ़ा, संज्ञानात्मक पढ़ा, संवेगात्मक पढ़ा और सामाजिक पढ़ा। तो मानव के विकास को इन चरणों में डिवाइड किया गया है। बाकी देखिए आध्यात्मिक तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं, है ना, आध्यात्मिक विकास लेकिन आप तब कह सकते हैं जब आपके अंदर सामाजिक डेवलपमेंट हो रहा होता है, तब आपको धर्म के बारे में पढ़ाया जा रहा होता है कि ये हमारा हिंदू धर्म है, इनका मुस्लिम धर्म है। तब एक तरीके से समाज ही आपको धर्म के बारे में बता रहा होता है। तो आध्यात्मिक विकास सामाजिक विकास के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन। आगे देखिए, वर्ष से इसमें मिस हो गया दोस्तों, 6 वर्ष की अवधि को क्या कहेंगे। यहां पे आ जाएगा 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाएगा। तो आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा कि 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया। और दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन पिछले साल सीटेट के द्वारा पूछे गए हैं, यानी कि अभी तक की परीक्षाओं में ये सभी सीटेट ने पूछे हैं। तो 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की अवधि को क्या कहते हैं, ये आप अब कमेंट करके नीचे बताएंगे। इसका जवाब आपको खुद पता है। खिलौने की आयु किसे कहा जाता है, ये भी आप अच्छे से जानते हैं, नीचे कमेंट करिए, अदरवाइज कल मैं आपको बताता हूं। शैशव काल की देखिए आपको पता है, जन्म से 2 वर्ष तक। मानव विकास क्या है, मैंने अभी आपको बताया मात्रात्मक और गुणात्मक है। ठीक, आगे देखिए, ये है निम्न अवधि में किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास। ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों आप कल करिए, कल मैं इनको कवर करके आपके सामने लेकर के आता हूं। ठीक, तो दोस्तों इस क्लास में इतना ही। और मैंने आपको बताया था कि इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल द अंकुर टॉक पर मिल जाएगी। यहां पे जाकर के आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।